नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। 23 फरवरी से 1 अगस्त के बीच में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन बहुत कुछ हुआ है और क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा मेष राशि वालों, आज हम यही जानेंगे। अब आपकी चाहे मेष राशि बनती हो या मेष लग्न, आपके लिए ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हुआ क्या है, पहले परिवर्तन समझ लेते हैं। मकर राशि के अंदर मंगल जो है वो इतने दिनों से बैठे हुए थे, लगभग 37 दिनों तक मंगल का मकर राशि में गोचर था। मंगल मकर में उच्च के होते हैं, आपके राशिश बनते हैं, आपके लग्नेश बनते हैं। मेष राशि के या मेष लग्न के जो स्वामी है वो मंगल ही बनते हैं। मंगल का अब कुंभ राशि के अंदर गोचर हो चला है। 37 दिनों के बाद में ये शनि की राशि के अंदर प्रवेश किया है। पहले भी राशि शनि की ही थी, लेकिन यहाँ पे मंगल उच्च के नहीं होते। एक और खास बात, यहाँ पे राहु, सूर्य, बुध और शुक्र इनकी युति बनी हुई है और मंगल भी इस युति के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि इस तरह का जो ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ था उसके अंदर सूर्य का साथ देने के लिए मंगल भी अब आ चुके हैं। एक स्थिति और आप देखेंगे, 26 फरवरी के दिन बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, बुध जो है अब वक्री रहेंगे, वक्री चाल से भी चलेंगे, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी रिवर्स इनकी गति हो जाएगी। रिवर्स गति होती नहीं है, हमें ये प्रतीत होता है कि ग्रह जो है उल्टा चल रहा है और उसके हिसाब से ही उसके फलित भी किए जाते हैं। अब आप एक चीज गौर करके देखेंगे तो केतु से अगर आप देखें आगे, तो आपके 6, 7, 8, 9, 10वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है ना। और राहु से लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो केतु तक सारे ग्रह बैठे हुए हैं। कई बार भ्रांतिवश लोग इसे मतलब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग क्या है, इसको कालसर्प कह देते हैं, कालसर्प समझ लेते हैं। ये कालसर्प नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर कोई ऐसी कोई बात कहीं से आए या कोई कुछ कहे कि ये कालसर्प है, तो ये कालसर्प नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ और तरीके का दोष होता है, इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो हम सामान्य रूप से ही समझें तो आप इतना जान लीजिए कि कालसर्प नहीं है। कालसर्प तब बनता जब राहु से रिवर्स, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं, तो जब हम रिवर्स देखते हैं बाकी ग्रह सब यहीं बैठे होते, इस वाली पोर्शन के अंदर होते, तब ये कालसर्प बनता, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई आप लोगों के लिए थोड़ी सी ऐसे जांचने समझने के लिए। और भी कोई सारी वीडियो देखो तो उसके अंदर अगर आप देखो कि कालसर्प बन रहा है तो कालसर्प नहीं है। क्या गोचर हुआ है ये भी देख लिया आपने। अब इनका प्रभाव देखिए, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब के बारे में देखें तो यहीं पे आपके मंगल महाराज इतने दिनों से बैठे हुए थे, अब यहाँ से आगे गोचर कर चुके हैं लाभ भाव के अंदर। ये लाभ भाव में ज्यादा ग्रहों का बैठना मैं हमेशा कहता हूँ ठीक माना जाता है, लेकिन ग्रह कौन से बैठे हैं इनका आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें क्या पोजीशन है ये भी जानना जरूरी है। सूर्य, मंगल, इनकी पोजीशन यदि आपकी चार्ट के अंदर, आपकी जो जन्म पत्रिका का चार्ट है उसमें मजबूत है तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है। बुध और शुक्र 11वें भाव में बैठ के धनदायी योग बनाते हैं। राहु इनके साथ में मिलकर के धन को थोड़ी से दूसरे, यानी कि जो कि कह सकते हैं कि दूसरे जो माध्यम होते हैं धन प्राप्त करने के, उनकी तरफ इशारा करता है। सूर्य का कुंभ राशि के अंदर चले जाना, 11वें भाव के अंदर चले जाना लाभ ही देता है। और साथ में जो मंगल है, जो आपके लग्नेश है, वो भी साथ में चले जाएं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये बाकी जो ग्रह हैं वो अस्त हो चले हैं सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो आप देख लीजिए 5 ग्रहों का एक जगह बैठ जाना 11वें भाव के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाता है। क्या आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं वर्किंग प्लेस के ऊपर, उनसे थोड़ी सी तनातनी हमको यहाँ पे दिखाई देती है। वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, ठीक है ना। हो सकता है कि उनका स्वभाव जो हो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि कभी तो क्या है कि वो ठीक व्यवहार करते हैं और कभी इतने ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर डिसिप्लिन रिएक्शन लेते हैं या डांट देते हैं या तरह को सुना देते हैं कि आपको वो कभी कभी बर्दाश्त भी नहीं होता होगा, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे ग्रहों की युति किसी एक एंगल से हम इसको जांच नहीं सकते, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इस राशि का स्वामी जो शनि है वो जस्ट आगे गया हुआ, डिपोजिटर के हिसाब से अगर हम देखें थ्योरी ऑफ डिपोजिटर, तो इस भाव का जो स्वामी है वो जस्ट आगे गया हुआ है, यानी कि द्विद्वादश का संबंध बनाता है, 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो शनि की पोजीशन भी आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। पहली बात, आप लोगों के ऊपर वैसे भी अभी 7.5 ही चल रही है, तो इस तरीके से देखें तो शनि का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर काफी पड़ा हुआ है। शनि के भाव के अंदर इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो बॉस से, सीनियर से हमको थोड़ा सा जो है खटपट और जो ना टकराव वो कंटिन्यूसली दिखाई देता है। 2 दिन स्थिति ठीक रहती है, 2 दिन खराब हो जाती है। ऐसा ही जो है हमारे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए है।
उनका भी जो व्यापार है वो एक जो कई दिनों से कुछ फ्लो में चल रहा होगा कि चलो ठीक है जैसे तैसे काम चल रहा है और गाड़ी चल रही है, रफ्तार पकड़ रहा है धीरे धीरे। फिर अब इन दिनों में कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वो उसके अंदर वो देख रहे होंगे। कारण यह है कि इस भाव का स्वामी गया हुआ है पंचम भाव, यहाँ से पंचम गिनेंगे तो अपने से नवम पंचम का संबंध बनाता है, लेकिन क्योंकि राहु के साथ में अस्त भी हो चला है ना, सूर्य मंगल का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ ही रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार के अंदर कुछ काम करते करते हमने काम अच्छे के लिए किया और वो बहुत बड़ा घाटा लग गया। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इस समय काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, इस समय पे जो लोग ट्रांसफ़र वगैरह का ट्राई कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, बदली हो जाए, इच्छित क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय ठीक है, तो वो प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। खास करके सरकारी सेवा के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ट्रांसफ़र की थोड़ी सी ज़्यादा समस्या रहती है, और जो दूसरी कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, वो चाहें कि अभी हम जॉब को चेंज कर लें, है ना, और दूसरी कंपनी के अंदर चले जाएँ जहाँ पर उनको स्थान चाहिए अपने घर के आसपास, वहाँ पे वो सेट हो जाएं, तो ऐसी स्थिति थोड़ी सी हमको कम दिखाई देती है, क्योंकि मंगल का ऐसे अगर देखेंगे तो दशम भाव से कुछ सीधा संबंध बनता नहीं है। हाँ, मंगल की दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि जरूर आपके द्वितीय भाव पे पड़ती है, साथ ही साथ के अंदर पंचम पे भी पड़ती है और अष्टम पे भी पड़ती है। यानी अर्थ त्रिकोण के अंदर अगर हम देखें, अर्थ त्रिकोण दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इसके अंदर दो भावों के अंदर मंगल की थोड़ी सी दृष्टि का प्रभाव आया हुआ है कि और वो आपकी राशि के हैं, लग्नेश के हैं। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि जॉब स्विच करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनली अपने बॉस वगैरह से ही बात करके अगर आप चाहें अपना ट्रांसफ़र करवाना तो ट्रांसफ़र हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए समय जो है बहुत उठा पटक वाला है, काम बनते बनते बीच में अटक जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो विचार ही नहीं किया था और वो इतनी जल्दी और इतने फास्ट तरीके से फलित हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अभी का जो समय है व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा सा डामाडोल सा रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी व्यापार के जो ग्रह हैं वो बुध और शुक्र ही हैं। सूर्य और मंगल को व्यापार के ग्रहों के अंदर वैसे भी हम काउंट नहीं करते। लाभ भावों के अंदर बढ़ रहे हैं, तो अंततोगत्वा हम यही कहेंगे कि इस समय आपके लिए कोई नुकसान वाली चीज जो है नहीं, ठीक है ना। संकट क्या है? संकट बहुत बड़ा है। संकट यही है कि राहु की पोजीशन ने बाकी सबको ग्रह घेर रखा है, और राहु और केतु के एक्सेस में बाकी ग्रह आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी का बात है। पंचम और 11वें से अगर हम देखें तो सारे ग्रह आप लोगों के लिए ऊपर की तरफ ही आए हुए हैं। ये थोड़ी सी परेशानी की स्थिति बनती है, क्योंकि राहु और केतु के जब जो एक्सेस होते हैं उसी के अंदर जब ग्रह फंस जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि राहु केतु के अकॉर्डिंगली ही सारे ग्रह काम करने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो शुभ ग्रह होते हैं वो अपना शुभ फल देने में इतना सक्षम नहीं हो पाते। एक तरीके की लॉकिंग सिस्टम होता है। जिस तरह से ग्रह लॉक हो जाते हैं, कोई चीज लॉक हो जाती है, तो ये राहु और केतु का एक्सेस है और बाकी सारे ग्रह बीच में फंस के लॉक हो जाते हैं, तो अपना गुड इंपैक्ट नहीं दे पाते, ठीक है ना। बात करें आपकी मनी और वेल्थ की, तो देखिए एक राशि है शुक्र की वृषभ और एक राशि पड़ती है आपकी बुध की, एक आपके चंद्रमा की राशि है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो शुरुआत के दिन के अंदर 23 फरवरी को तो चंद्रमा रहेंगे मेष राशि के अंदर। उसके बाद में 2 दिन का जो समय है चंद्रमा का, यानी कि 24 और 25 फरवरी को चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे, धन भाव के अंदर रहेंगे। ये बहुत बढ़िया कंडीशन है आप लोगों के लिए, धन संपत्ति सृजन करने के लिए, धन को आने के लिए, पैसा बढ़िया अच्छा खासा तरीके से आने के लिए। तो कहीं पे पैसा अटका हुआ है, किसी को आपको पैसा लेना है किसी से, तो ये दिन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप कोशिश करिए, आपका पैसा आ सकता है। उसके बाद में चंद्रमा गुरु से मिलेंगे। ये स्थिति अगर केंद्र में होती है तो हम इसको गज केसरी योग कहते हैं, ठीक है ना। गुरु की भी अगर आप स्थिति देखें तो गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, 7वीं पड़ रही है आपके 9वें भाव पे, और 9वीं दृष्टि पड़ती है आप लोगों के ठीक यहीं पे। इस तरह की स्थिति है, तो गुरु का भी क्या है, दृष्टि का प्रभाव यहाँ पे आता है। गुरु की भी छोटी शुभ दृष्टि है, मंगल की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे। इसके अलावा शनि की भी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ती है। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आप लोगों के 6ठे भाव पे पड़ती है। इसके अलावा शनि की भी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ती है। यानी कि दूसरा भाव और जो 6ठा भाव है इसके अंदर राशि तो है शुक्र की और बुध की, लेकिन इस पे इम्पैक्ट जो है वो मंगल और शनि का ज्यादा आया हुआ है, ठीक है ना। अब इस बात का मतलब क्या है कि चंद्रमा की जब तक स्थिति रहेगी तब तक तो ठीक है धन वगैरह व्यवस्था के लिए, लेकिन बाकी चीजों के अंदर हमको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। संभल के क्या काम करना चाहिए? संभल के एक तो बात आप ऐसे समझें कि कुछ
हेवी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करें, खास करके कुछ ऐसे जो जुए सट्टे वगैरह के काम होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी को पैसा वगैरह देने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये चीज़ हमको थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स में भी फंसता हुआ आदमी थोड़ा सा दिखाई देता है। कोई पुराने कोई केसेस वगैरह हो तो यहाँ पे वो थोड़े से ऐसा हो सकता है कि उबाल आ सकते हैं कि पुराने जो एनिमीज हैं वो आपके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेने का ट्राई कर सकते हैं। फालतू किसी से उलझना नहीं है, लीगल मैटर के अंदर आदमी थोड़ा सा यहाँ पे उलझ सकता है, तो कोर्ट कचहरी वगैरह से भी थोड़ा सा आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए। बात करें आपकी एसेट्स वगैरह क्रिएशन के लिए, तो सप्ताह के आखिरी के जो 2 दिन रहेंगे वहां पे चंद्रमा अपनी ही राशि के अंदर गोचर करेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे समसप्तक हो जाते थे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है। चौथे भाव के अंदर दृष्टि के हिसाब से अगर हम बात करें तो वैसे किसी ग्रह की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पे पड़ती हुई हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अगर आप राहु की वगैरह दृष्टि भी काउंट कर लें तब भी चौथा भाव जो है आपका थोड़ा सा सेफ ही दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है वो असेट क्रिएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर कोई आपको भी मकान दुकान कोई कुछ भी अगर कुछ खरीदना है, असेट बनानी है, कोई जेवरात वगैरह बनाने हैं, कोई लैंड वगैरह खरीदनी है, उसके लिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। बात करें आपकी दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य भाव का स्वामी अच्छे भाव में गया हुआ है, तो यहाँ पे तो क्या मैरिज लाइफ के लिए तो मैं कहूँगा कि ठीक ठीक ही चल रही होगी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ के अंदर गुरु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो इस हिसाब से भी यहाँ पे शुभ दृष्टि गुरु की पड़ जाने की वजह से दाम्पत्य के अंदर तो ठीक है, मैरिज लाइफ ठीक चल रही होगी और खुशी खुशी ही समय बीत रहा होगा। शुक्र के साथ में हाँ ठीक है, 2 और पापी ग्रह भी आ गए हैं, मंगल और सूर्य। जो एक और पापी ग्रह है राहु, उनका भी संयोग मिल रहा है, तो स्वभावगत थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, चिड़चिड़ाहट सा थोड़ा बहुत, पर ये हल्की फुल्की बातें हैं, ये नॉर्मली सबके जीवन में चलता है, तो इसको ज़्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो स्वास्थ्य के भाव के ऊपर मैंने बताया मंगल का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। इस भाव का स्वामी अपने भाव से षडाष्टक में बैठा हुआ है, तो तीनों ही कंडीशन को अगर हम लगाते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। नसों से संबंधित थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दांत वगैरह के अंदर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अगर दांत में कोई झंझनाहट आ रही है थोड़ी सी, ऐसा है कि कुछ खाने ठंडा वगैरह गर्म खाने से दांतों के अंदर कुछ सीलन सी चलती है, तो इसका मतलब ये है कि शनि का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। और कुछ हड्डियों के अंदर कुछ थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, कोई पुरानी चोट में दर्द हो रहा है, ये चलते पड़ते गिरे फिसले जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए मंगल का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। तो स्वास्थ्यगत चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे आप लोगों को रखना होगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों ही ग्रहों से प्रभाव में नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो जरूर उसका शमन थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा। बात करते हैं किसी अच्छे से उपाय की, तो उपाय तो यही है, राहु और केतु के एक्सेस में ग्रहों के फंसने की वजह से जैसे मैंने बताया ग्रह लॉक हो जाते हैं, अपना शुभ प्रभाव इतना ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप लोगों को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए। आराधना में क्या करें, शिव जी की अगर करना चाहें तो मानस पूजा, जो व्यासकृत मानस पूजा है उसका आप जरूर से पाठ नियमित रूप से करें। मानस पूजा के अंदर कुछ नहीं लगता, बस पाठ करना होता है, नहा धो करके बैठ जाइए, मन में ही शिव जी के जितने जो हैं उनकी पूजा सेवा अर्चना मन से ही की जाती है, मन से ही सब चीज़ों को अर्पित किया जाता है, बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा शिव मंदिर में बैठ करके आप मृत्युंजय जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उसका भी जाप अवश्य से कर सकते हैं। यदि आप आपके जीवन में राहु केतु शनि इसकी ग्रहों की दशाओं से झेल परेशान है, दृष्टियों का समझ नहीं आता, नवमांश में कौन सा ग्रह कहाँ गया हुआ है, कोई ज्योतिषी आपका प्रश्न है उसका समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पे भी जा करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। एक और आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको स्वाइप कीजिए, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।